ये ट्रम्प तो दगाबाज निकला। दोस्त मोदी की तारीफ की जगह खुद की पीठ थपथपाने लगा। मोदी से दोस्ती की आड़ में खुद के फायदे देखने लगा। जबरन क्रेडिट लेने की छोटी हरकत करने लगा। ट्रम्प का दोहरा चरित्र, ट्रम्प की दोहरी चाल। बेगानी शादी में अब्दुल्लाह दीवाना। भारत पाक की जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जबरन जनरल बने हुए हैं। जंग हुई भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तान के एयरबेस उड़ाए, पाकिस्तान को घुटनों पर भारत लेकर आया। लेकिन अब क्रेडिट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कूद पड़े। ट्रम्प बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही दुनिया में एक और बड़ा युद्ध होने से रोक दिया, वरना फिर कयामत ही आ जाती। ट्रम्प बार बार अपने ट्वीट को मुंह से बोलकर दोहरा रहे हैं कि मैंने जंग रुकवा दी। कमाल की बात यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने तो ये कहा था कि वो भारत और पाकिस्तान से हथियार डालने को नहीं कह सकते। तो फिर ट्रम्प अचानक अपनी ट्वीट को लेकर जंग में क्यों कूद पड़े? भारत और पाकिस्तान के बीच 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद 4 दिन तक तनाव और गोलाबारी का माहौल रहा। इसके बाद 10 मई के दिन दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बन गई। इस फैसले में कोई तीसरा देश शामिल नहीं था। बातचीत सिर्फ भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के बीच हुई। फिर भी अमेरिका, खास तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इसे अपनी कामयाबी बताने में लगे हुए हैं। रविवार को ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उनकी मध्यस्थता से हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की रात भर चली बातचीत के बाद दोनों देश संघर्ष विराम के लिए राजी हो गए। लेकिन भारत सरकार ने इस दावे को पूरी तरह गलत बता दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच सीधी बातचीत हुई और इसी के बाद सीज फायर तय हुआ। इसमें अमेरिका या किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका क्यों ले रहा है इस बात का क्रेडिट? क्या ये ट्रम्प का दोहरा चरित्र नहीं? क्या ट्रम्प दोस्ती की आड़ में अमेरिका का फायदा निकालना चाह रहे हैं? दरअसल अमेरिका लंबे समय से खुद को दुनिया का मध्यस्थ मानता आया है, लेकिन आज की दुनिया में उसकी भूमिका कमजोर हो गई है। ऐसे में ट्रम्प और उनके प्रशासन को लगता है कि भारत पाकिस्तान जैसे बड़े देशों के बीच किसी भी बातचीत का श्रेय लेकर वो फिर से खुद को दुनिया का बड़ा नेता साबित कर सकते हैं। वहीं एक दूसरा पहलू ये भी है कि अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान पर भरोसा करने की गलती कर रहा है। जहां अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन पनाह लेकर रहा, उसी पाकिस्तान को चीन की गोद से उठाकर अमेरिका वापस अपनी गोद में बिठाना चाहता है और शायद ये एक वजह हो सकती है। वहीं दूसरा पहलू ये है कि ईरान पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान से मुफीद जगह दूसरी और कोई नहीं हो सकती। ऐसे में पाकिस्तान में अमेरिका फिर से अपनी मौजूदगी बहाल करना चाहता है ताकि चीन और ईरान पर नजर रखी जा सके, क्योंकि अब उसके पास अफगानिस्तान की जमीन बची नहीं। बहरहाल अमेरिका और ट्रम्प की मंशा कुछ भी हो, लेकिन बार बार ये कहना कि ट्रेड की वजह से भारत जंग रोकने पर राजी हो गया, ये कहना ठीक नहीं। भारत ने साफ कर दिया है कि कश्मीर, आतंकवाद और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे पर वो किसी तीसरे देश की दखल नहीं चाहता। ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित है, लेकिन रुका नहीं है। अब पाकिस्तान से बात सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। भारत ने किसी तीसरे के दबाव में संघर्ष विराम नहीं किया। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का फैसला शनिवार दोपहर हुई फोन कॉल के बाद हुआ। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की और दोनों देशों ने सीधे संपर्क से ये निर्णय लिया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डार ने भी कहा कि दोनों देशों ने सीधे बातचीत से ही ये फैसला किया है। ऐसे में अमेरिका की पाकिस्तान में खास रुचि वहां के सैन्य ठिकानों, एयरबेस और परमाणु हथियारों को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के हथियारों पर उसकी नजर बनी रहे, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर परमाणु हमले की धमकी देता है। साथ ही अमेरिका ये भी जानता है कि पाकिस्तान में कोई आतंकी संगठनों को अमेरिकी फंडिंग का इस्तेमाल कर पनाह दी जाती है। ये बात खुद पाकिस्तान के नेता भी मान चुके हैं। लेकिन अमेरिका की क्रेडिट लेने की आदत भारत के लोगों को नागवार गुजरी है कि अमेरिका, खासकर ट्रम्प, भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौल रहे हैं।